किरण रिजिजू की ओर से राहुल गांधी को देश के लिए खतरनाक बताया गया है, खतरा बताया गया है। समाजवादी पार्टी की क्या है सोच इस पर? देखिए, बार बार लोकतंत्र की बात हो रही है। आपको नहीं लगता कि लोकतंत्र तो मजबूत होना चाहिए? जब विपक्ष को बोलने की आजादी हो तो अच्छा मैसेज आता है ना पूरे वर्ल्ड में। देखिए, हिंदुस्तान में लोकतंत्र कितना मजबूत है कि विपक्ष के नेता भी अपनी बात मजबूती से कह सकते हैं, सरकार का विरोध करते हैं। हाँ। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है आजकल, जैसे विपक्ष के नेता कुछ बोलना चाहते हैं तो कुछ एजेंसीज काम करना शुरू कर देती हैं। क्यों भाई? वो एजेंसीज सत्ता पक्ष के लोगों के साथ क्यों नहीं है? और ये आपने भी देखा होगा किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला था। ये तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, उनको ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ी थी। तो मैं कहना चाहता हूं लोकतंत्र मजबूत तो तब होगा ना जब सरकार उसका विपक्ष का सम्मान करना शुरू कर देगी। आपके नेता सरकार इतना को विपक्ष की आवाज का सम्मान करना चाहिए। और विपक्ष किसके लिए आवाज उठाता है? मुझे बोलने दीजिए, पहले जवाब तो दीजिए। बोलने तो दो मुझे एक सेकंड में। आपके बारे में जानना चाहती हूं, रोज आके आप बोलते हैं टीवी पर सरकार के खिलाफ, कौन पीछे पड़ा हुआ है आपके? तो मैं बोलने तो दो मुझे। मैं आपसे बोल रहा हूं, बोलने दीजिए, उसके बाद सवाल पूछ लीजिएगा। आप ये टोक के हमें भटका देते हैं, दिक्कत तो ये है। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि विपक्ष के नेताओं को बोलना, विपक्ष के नेताओं को काम करना, सरकार को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि अच्छा काम करता है। विपक्ष का नेता अगर कोई अच्छा बोलता है, विपक्ष का नेता अगर सरकार को आईना दिखाता है तो सरकार को कहना चाहिए। यही होना चाहिए देश के अंदर में, क्योंकि विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। हाँ। इसीलिए मैं कहता हूं, कबीरदास का एक दोहा मुझको याद आता है, बुरा जो देखन मैं चला बुरा ना मिले कोई, बुरा जो देखा आपना मुझसे बुरा ना कोई। अरे कम से कम अपने बारे में भी झांक के देख लीजिए और सनातन धर्म को भी याद कर लीजिए। क्या है सनातन धर्म में, क्या कहते हैं? उदार चरितानाम तु वासुदेव कुटुंबकम, पूरा ब्रह्मांड हमारा है। हम पूरे ब्रह्मांड में हमारी चर्चा हो रही है और ब्रह्मांड को हम अपना मानते हैं। पूरा विश्व बनाकर रखा हुआ है अपने पास। अरे मैं बोल रहा हूँ पूरा ब्रह्मांड हमारा है। अरे मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, पूरा ब्रह्मांड। राहुल गांधी के बयान पर सवाल, आप देखिए यही है ना कि बोलने नहीं देंगे। पूरा ब्रह्मांड हमारा है। सवाल आपसे पूरब का पूछा जाएगा, आप चले जाएंगे दक्षिण में, तो थोड़े पूरा ब्रह्मांड। अब ब्रह्मांड पर चर्चा नहीं हो रही है। अच्छा पूछिए, अच्छा सवाल पूछिए। चलिए, आप वासुदेव कुटुंबकम को नहीं मानते क्या? पूरा संसार का हमारा है, हम नहीं मानते क्या इसको? हम नहीं मानते तो बता दीजिए कि हमारे नहीं है वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को अपना मानते हैं, हम पूरे विश्व में अपनी बात रखते हैं। हम कोई बात कहना है तो कह सकते हैं, तो हम उसके परवेश में बोल रहे हैं। मैं कोई सनातन धर्म की व्याख्या करने के लिए नहीं बैठा हूं यहाँ पे। मैं कह रहा हूं कि उसकी खूबसूरती है ये कि हमें एक दूसरे में प्रेम होना चाहिए। अगर कोई बात कहता है तो उसमें विचार होना चाहिए। अच्छा, विचार की वजह हम उसको लेके पीछे किसी बात के पीछे पड़ जाना ठीक नहीं है। दोयम दर्जे का नागरिक है हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ये बयान कब दिया गया? सीधा सा सवाल है। रोहन जी को नहीं पता, आपको तो पता होगा, पीएम ने बोला होगा तो। देखिए, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं, मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना किस तरह का उन्होंने बयान दिया। लेकिन ये एक सच है कि राहुल गांधी फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं विदेशी धरती पर या विधानसभा में? राहुल गांधी फिर ऐसा क्यों बोल रहे हैं विदेशी धरती पर? कितने लोगों को टिकट मिली विधानसभा या लोकसभा में? मैं सवाल पूछ रहा हूँ चित्रा जी, भागिए मत। हाँ। भागिए मत। मैं सवाल पूछ रहा हूँ कितने लोगों को लोकसभा या विधानसभा में टिकट मिली? सवाल पूछेंगे हम बीजेपी से। मेरा ये सवाल है, मुसलमान या बाकी जो अल्पसंख्यक है वो दोयम दर्जे के नागरिक है, ये कब कहा प्रधानमंत्री ने? आप कह रहे हैं आपको नहीं पता और ना कभी आपने सुना, तो फिर तो राहुल गांधी ने गलत बयानी की क्या? तो राहुल गांधी के बयान की निंदा कीजिए आप कि उन्होंने गलत बयानी की। अब आप बोलने नहीं देंगे आप, तो क्या दिक्कत है? अरे मैं बोल रहा हूं, सुन तो लीजिए। मैं बोल रहा हूं ऐसा बयान हमने नहीं सुना। लेकिन मेरा सवाल यह है, क्या विधानसभा या लोकसभा में क्या माइनॉरिटी के लोगों को कितनी टिकटें दी गई? हाँ। ये भी तो बताए ना कम से कम। प्रेम शुक्ला जी इसका जवाब देंगे, लेकिन संगीत रागी जी कमाल की बात है। मैं सवाल ले लूंगी। मैं सवाल अनुराग भदौरिया जी, लेकिन डेमोक्रेसी में तो जीत अब तो अल्पसंख्यक, जहां पर क्रिश्चियन बहुल आबादी है, नागालैंड का रिजल्ट तो अभी आया है ना, 90% वहां पर क्रिश्चियन है, वहां पर बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ जीत रही है। 75% वाला मेघालय है, वहां पर भी उसने जीत हासिल की हो या ना की हो, 2 सीटों के साथ या 3 सीटों के साथ वो सरकार में शामिल हो गई। तो स्थितियां तो है ना इस तरीके की। उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी को क्यों नहीं चुना या दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं चुना? अगर अब बीजेपी इस तरह से अल्पसंख्यकों को दबाने का काम करती है तो। लेकिन ये भी तो वहां की क्षेत्रीय पार्टियों के लिए विकल्प फिर तो कांग्रेस होनी चाहिए थी ना। सवाल ये भी तो है, सवाल ये भी सुन तो लीजिए। और सवाल ये भी तो है कि देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा है।
सवाल ये भी तो सुन तो लीजिए, संगीत सवाल राजी ये जी। भी तो है, देश के असली मुद्दों से ध्यान भटकाया जा रहा ठीक है। है। चर्चा इस बात पे नहीं हो रही है कि किस तरह से लोग अपने घर में गुजिया बना रहे होंगे क्योंकि आपने गैस सिलेंडर महंगे कर दिए। सवाल इस बात का है कि महंगाई से कमर टूट गई है, बेरोजगारी से लोग हताशा परेशान है। हाँ। इसकी भी तो चर्चा होनी चाहिए ना। इतनी तो चर्चा राहुल विदेश गांधी ने में, महंगाई राहुल गांधी बेरोजगारी क्या की चर्चा करते तो हैं, नहीं जितनी की ना चर्चा हो रही है, कैम्ब्रिज में, उतनी चर्चा या हमारे जो देश की समस्या इंडियन की भी तो हो जर्नलिस्ट। जाए। ठीक है सर, उतनी ठीक है चर्चा सर, हमारे देश की ठीक है, ये समस्याओं पर सवाल भी हो जाए, महत्वपूर्ण है जिस अनुराग पे चर्चा भदौरिया जी। नहीं होना चाहते, ठीक जिस पे है, चर्चा ठीक है भारतीय सर। जनता